हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का पार्ट 2 देखेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे वॉच कीजिएगा और उसके बाद पार्ट 2 को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आफ्टर अ हर्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। यानी कि दोपहर के एक भरपूर खाने के बाद, हर्टी लंच मतलब भरपूर खाने के बाद मुसन्निफ़ के जो वालिदैन और उनकी जो बहन थी छोटी, वो सो गए। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक। और जो मुसन्निफ़ है वो कहानी की किताब लेकर बैठ गए। द क्विट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। कि ये जो खामोशी का लम्हा था दोपहर का, वो एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे रहा था। क्या पढ़ने के लिए? एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए, हिम्मती कहानी पढ़ने के लिए। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि कभी कभार जो मेरा साइलेंस था, ओकेजनली मतलब कभी कभार, जो खामोशी थी वो कभी कभार टूट जा रही थी क्योंकि मुसन्निफ़ की जो फैमिली है वो खर्राटे ले रही थी। द इंटरमिटेंट चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज। और इंटरमिटेंट मतलब तसलसल के साथ, चिरपिंग ऑफ हाउस स्पैरोज यानी चिड़ियों की चहचहाट भी एक लगातार आ रही थी। यानी चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ भी लगातार आ रही थी। द हार्श कैविंग ऑफ अ क्राउ, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। के यहाँ पर जो हार्श कैविंग ऑफ अ क्राउ, द हार्श कैविंग ऑफ अ क्राउ, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। यानी कि जो कौवे की काँय काँय करने की आवाज़ होती है वो, और एकदम तेज़ आवाज़, श्रिल कॉल यानी तेज़ आवाज़ जो आ रही थी काइट की, पतंग की, जो कि ग्राउंड के ऊपर उड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों से जो राइटर का साइलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद मिनट टिक्ड बाय, अगले ही लम्हे आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक। मैं अगले ही लम्हे बुक में वापस से मगन हो गया, खो गया। Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मुझे रास्ते पर जो कुत्ते होते हैं उन्हें उनकी भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। I choose to ignore the commotion. मैंने उस शोर को इग्नोर करने की कोशिश की, नज़रअंदाज करने की कोशिश की। Thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि उन कुत्तों को एक खंजीर मिल गया होगा। बट सून, जल्द ही, द बार्किंग बिकम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव। अगले ही लम्हे जो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है वो और ज़्यादा तेज़ और डरावनी हो गई। एंड द अलार्म्ड कैविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्राउज एडेड टू द कैकोफोनी। कि एक तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और साथ में जो कौवे की आवाज़ थी इस शोर को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। कैकोफोनी मतलब और ज़्यादा बढ़ाना। आई ऑल्सो हियर द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। मुझे महसूस हो रहा था कि जो डिस्टर्बेंस है, आवाज़ है या शोर है, वो मेरे और करीब आ रहा। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ देखने का कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लिविंग द बुक असाइड, मैंने बुक को साइड में रखा, किताब को साइड में रखा। आई रश्ड टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैं जो अपना वरांडा होता है, बालकनी, वहाँ पर जाकर देखा कि क्या चल रहा है। वहाँ पर जाकर देखने की कोशिश की कि क्या चल रहा है। I glanced towards the roof of the club house and saw something horrible. कि मैं क्लब हाउस की छत की तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर कुछ डरावना नज़र आया। Horrible means डरावना। A big male langur, apparently the leader of its group. वहाँ पर एक मर्द जो लंगूर है, वहाँ पर वो दिखाई दे रहा था, उस ग्रुप का सरदार दिखाई दे रहा था। Was holding a baby langur in his hand and mercilessly beating it. के उसने उस छोटे से बेबी लंगूर को, बच्चे लंगूर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे मेरेसिली बीटिंग यानी बेरहमी से मार रहा था। इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल।
इस तरह मार रहा था कि वो बेबी लंगूर मर जाए या उसे मारने की कोशिश कर रहा था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड द अदर लेजर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड। कि उस बच्चे की जो बेबस माँ थी वो और उस ग्रुप के जो दूसरे मेंबर थे वो सब फैले हुए थे बिल्डिंग्स की रूफ पर, छत पर, और देख रहे थे उस बच्चे को मरता हुआ। आई रिकॉल्ड द टेरेबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। मुझे ऐसा याद आ रहा था कि एनिमल क्लैन मतलब जानवरों के ख़ानदान में, कस्टम यानी कि रिवाज। जानवरों के ख़ानदान में ऐसा रिवाज होता है जिससे अकॉर्डिंग टू विच a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। कि जो मेल लंगूर होता है वो दूसरे किसी मेल लंगूर को या मेल नर को वहाँ पर रहने नहीं देता, उसकी इजाज़त ही नहीं देता कि वहाँ पर कोई मेल लंगूर उसके अलावा उस ग्रुप में मौजूद रहे। विदाउट लॉजिंग एनी टाइम, बगैर किसी वक्त को गंवाए हुए, आई गैदर्ड अ स्टॉक स्टिक इन वन हैंड। मैंने एक मजबूत लकड़ी ली, स्टॉक स्टिक मतलब मजबूत लकड़ी अपने हाथों में ली, एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन एट मराउंडिंग लंगूर। और अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उस लंगूर की तरफ फेंकना शुरू किया। द लंगूर वॉज सो इनफ्राइटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। कि वो जो लंगूर था उसने मेरे हमले का कोई भी रद्द अमल नहीं किया, यानी नोटिस ही नहीं किया। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। लेकिन मैं जब और ज़्यादा पत्थर फेंकने लगा, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई। कि वो जो कुत्ते थे वहाँ पर और तेज तेज रोने लगे, यानी कि उनकी रोने की आवाज़ आने लगी। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। अचानक से जो मुसन्निफ ने हमला किया था उस मेल लंगूर जो था उस पर, तो उस मेल लंगूर को मजबूर कर रहा था कि उस बेबी लंगूर को छोड़ दे। तो मेल लंगूर ने उस बेबी लंगूर को छोड़ दिया और वो बेबी लंगूर स्लोपिंग रूफ पर, यानी कि ढलवानी जो छत होती है उस पर से नीचे वरांडा की तरफ आने लगा। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर्ड टू बी डेड। लिस्टलेस मतलब अधमरा, कि वो जो बच्चा था लंगूर का वो अधमरा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि मरने ही वाला है, मतलब एकदम मरने के करीब। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन। और उसकी जो बॉडी थी, उसका जो जिस्म था वो फिसलने लगा उस स्लोपिंग रूफ पर से। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रेव मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील। के वहाँ पर जो दूसरे जानवर थे जैसे कुत्ते वगैरह, तो उस बच्चे को फिसलता हुआ देखकर उन्हें लग रहा था कि वो जो बच्चा है बेबी वो मर चुका है। तो उन्हें ज़्यादा तजस्सुस और खुशी हो रही थी कि बस अब वो बेबी उन्हें खाने को मिलने वाला है। कीपिंग द डॉग्स एट द बे विद द स्टिक। मुसन्निफ ऐसा बोल रहे कि मैंने लकड़ी की मदद से उन कुत्तों को मार भगाया। आई मैनेज्ड टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल। कि मैंने उस बेबी लंगूर जो फिसल रहा है उसकी दुम पकड़ने की कोशिश की। जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टिल्ड रूफ। जो मुड़ी हुई छत के पास थोड़ी सी दिखाई दे रही थी उसकी दुम, उसको पकड़ने की कोशिश की। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। कि जो बच्चा है वो इनर्ट दिखाई दे रहा था, बेहरकत दिखाई दे रहा था और एकदम अधमरा दिखाई दे रहा था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। वाकई वो एक मेल लंगूर था।